नमस्कार साथियों, आप लोगों की एक क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि क्या 30 से 40 साल की उम्र या उसके ज़्यादा उम्र के लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब ये है कि बिल्कुल आपको जाना चाहिए। बल्कि 30 से 40 साल की उम्र में शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है जिम ज्वाइन करने की, क्योंकि 30 से 40 साल के बीच में होता क्या है कि हमारी जो बोन है वो भी अपनी स्ट्रेंथ को कम करने लगती है, लूज करने लगती है। हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि पीक बोन मास आ गया है, वो 30 साल तक आता है। मतलब कि हड्डी जितनी मजबूत होनी होती है वो 30 साल तक हो जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती है, उसमें कैल्शियम और बाकी मिनरल्स कम होने लगते हैं। तो उसमें वो कमी ना आए उसके लिए आपको उस बोन्स पे जोर डालना पड़ेगा, वजन डालना पड़ेगा और साथ में ऐसे खाने खाने पड़ेंगे जिससे मजबूत हो जाए हड्डियाँ। इसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। मसल्स भी 30-35 साल के बाद धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ खोने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। तो मांसपेशियां भी आपकी टोन रहें, मजबूत रहें, उसके लिए उस पर वजन डालना पड़ेगा। जब आप कुछ वेट लिफ्टिंग करोगे, कुछ स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स भी आपकी सही रहेगी। इसके अलावा होता क्या है कि 30 के बाद जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत है या हार्ट संबंधी शिकायत है, ये सब भी होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जिम के अंदर जब आप अलग अलग तरह की एक्टिविटी करोगे तो ये भी सब होने की संभावना कम रहेगी। और 35-40 साल में ही वजन बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो वजन कम करने के लिए भी जिम में तमाम तरह की एक्टिविटी होती है। अब होता क्या है कि नॉर्मली हमारे देश में ऐसा है कि जिम ज्वाइन करना मतलब कि कम उम्र के लोगों का काम है और मसल्स मजबूत करने का काम है, जबकि वहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटी होती है। बैलेंसिंग आप कर सकते हो खड़े होकर अलग अलग पोस्चर में कि अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, जो जॉइंट्स है उनको स्ट्रेच कैसे करना है, मसल्स को कैसे स्ट्रेच करना है। उसमें रनिंग होती है, साइकिलिंग होती है, इस तरह की एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कार्डियो बोल सकते हैं। कार्डियो मतलब कि जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ती है और रिस्पायरेटरी रेट बढ़ती है, मतलब सांस फूलती है और हार्ट रेट ऊपर जाती है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है वजन कम करने के लिए, आपके हार्ट को मजबूत करने के लिए, फेफड़े को मजबूत करने के लिए और इलास्टिसिटी वगैरह सही करने के लिए, शरीर को फ्लेक्सिबल रखने के लिए और वजन कम करने के लिए, क्योंकि इससे वजन ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। और एक होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसमें मतलब आपको कुछ उठाना रहता है या कोई चीज़ के अगेंस्ट में प्रेस करना रहता है, तो वो भी करना चाहिए। पर आपकी शरीर के क्षमता के हिसाब से आप वजन उठाएं। अगर एज बढ़ती जा रही है तो जो वजन उठाने का काम है वो उसको हल्का कर दें, जो रनिंग का काम है, स्ट्रेचिंग का काम, बैलेंसिंग का काम है, ये करना चाहिए। जिम तो ऐसा है कि आप 40, 50, 55, 60, 70 में भी कर सकते हो। अलग अलग तरह की एक्टिविटी है उसमें से करना रहता है। जब उम्र ज़्यादा होने लगती है तो ज़्यादा ये फोकस किया जाता है कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, स्पेशली जॉइंट्स वगैरह में बैलेंस आपका सही रहे। थोड़ा बहुत वेट भी उठा सकते हो या कुछ ऐसी एक्सरसाइज जैसे कि साइकिलिंग वगैरह ये सब कर सकते हो जिम के अंदर जाके। तो बिल्कुल 30, 40, 50, 60 किसी भी उम्र में किया जा सकता है। इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है कि वहाँ सप्लीमेंट वगैरह भी कई बार लोग बेचने लगते हैं, देने लगते हैं। उसको लेने का कोई विशेष फ़ायदा नहीं कि आप वे प्रोटीन लो, फैट बर्नर लो, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, विटामिन मिनरल, इन सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर का खाना खाओ, लेकिन वहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटी होती है जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। स्पेशली होता क्या है कि बढ़ती उम्र में आपके कुछ जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन होते हैं उनमें भी गिरावट आती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड का हार्मोन है, या डिस्टर्ब होने लगता है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि बीमारियों के जो चांसेस रहते हैं वो ऑलरेडी बढ़ जाते हैं, शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो वो सबसे अच्छी उम्र होती है 30, 35, 40, 45 साल। मतलब इस तरह की स्टडी काफ़ी हो चुकी हैं कि अगर जो लोग जिम जाते हैं उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, जो लोग नहीं जाते उनके मुकाबले। बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग थोड़े मोटे भी हों, अनहेल्दी भी खाना खाते हों, लेकिन अगर वो जिम जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, रोज़ के 1 घंटे करते हैं, तो ऐसे लोग जो पतले हैं या जो नॉर्मल अच्छी रूटीन प्रक्रिया अपनाते हैं उसके बराबर भी वो जी सकते हैं, या कुछ केसेस में ज़्यादा भी। मतलब जो हमारी एक्सरसाइज का एक पूरे ओवरऑल हेल्थ पे अलग ही रोल होता है, क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरीके से काम करती है। आपका पेट भी सही रहता है, मूड भी सही रहता है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, मसल्स बोन के लिए अच्छा है, शरीर में एंजाइम हार्मोन के लेवल रेगुलेट होता है।
तो रोज के 1 घंटे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, चाहे दौड़ने वाली, साइकिल चलाने वाली, या कुछ स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज, या ऐसा कुछ करें जिसमें बैलेंसिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बहुत तरह की चीज़ें होती है, ये सब आप जिम में जाके कर सकते हो। एज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और 2-4 डंबल उठाने से कोई किसी का मतलब मसल्स ऐसे नहीं बन जाती आसानी से ना, शरीर पे कोई उससे बुरा असर पड़ता है। आप जाएं, आराम से करें, कोई इशू नहीं है, और करना ही चाहिए, मेरा ये सजेशन रहेगा, क्योंकि 35-40 तक लोग थोड़े फाइनेंशियली भी फ्री हो जाते हैं, तो वो एक अच्छा टाइम रहता है जिम जाने का। उम्मीद है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसका आंसर आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें जाना चाहिए जिम में, बढ़ती उम्र के साथ स्पेशली। थैंक यू।